CAT 2021 slot 2 question paper, and this is question number 9. ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का है और ज्योमेट्री में पर्टिकुलरली रोम्बस पे ये क्वेश्चन है. तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को और क्या क्वेश्चन है देखते हैं. इफ़ ए रोम्बस हैज़ एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगनल इज. तो दो चीज़ें गिवन है और लॉन्गर डायगनल पूछा है हमसे. तो अगर हम रोम्बस बनाते हैं तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वी नो दैट. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. नंबर 2, अगर ये 5 है तो ये सभी 5 है. और नंबर 2, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. इसके जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. तो वी कैन से दैट ये एंगल इनके बीच का 90 है और ये डायगनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो अगर डायगनल्स D1 D2 हैं तो हाफ डायगनल हो जाएगा D1/2, हाफ डायगनल हो जाएगा D1/2 और इधर से भी हाफ डायगनल हो जाएगा कितना, D2/2. तो डायगनल्स को हमने D1 D2 डायगनल्स मान लिए कंप्लीट. तो आधे डायगनल्स हो जाएंगे D1/2 एंड D2/2. एंड इफ़ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन एनी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मतलब 25. तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25. और 4 एलसीएम लेके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उससे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 100. मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है. तो दोनों डायगनल्स का जो सम ऑफ स्क्वायर है वो 100 बनता है. ये पहली चीज़ है. और दूसरी बात इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो बेसिकली 12 है. तो एरिया अगर 12 है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. तो रोम्बस के केस में जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. और ये एरिया आपको 12 गिवन है क्वेश्चन में. तो यहाँ से भी हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी, दैट इज़ यहाँ से सोल्व करके दैट इज़ D1 इंटू D2 इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 24. तो ये दो इक्वेशन है. और अगर हम ध्यान से देखें तो इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है अगर हम सोल्व भी करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं. यू कैन से दैट दो डायगनल्स निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. और उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट a प्लस रूट बी की फॉर्म का होता है, a प्लस रूट बी की फॉर्म का होता है एक सॉल्यूशन, तो दूसरा हमेशा a माइनस रूट बी की फॉर्म का होता है, हमेशा a माइनस रूट बी की फॉर्म का होता है. तो अब आपको एक डायगोनल पूछा हुआ है तो वो ऑप्शन में है. तो दूसरा डायगोनल भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सारे डायगोनल्स जो हैं वो रूट की फॉर्म में है. तो जैसे अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाऊं, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. या तो मैं इन्हें क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करूं या फिर जल्दी करने के लिए अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, बिकॉज अलजेब्रा में ऑप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जल्दी करने के लिए ऑप्शन पे जा सकते हैं हम अब. और ऑप्शन पे जाएं तो जैसे पहला ऑप्शन लें अगर, तो अगर एक डायगोनल √37 प्लस √13 है तो दूसरा डायगोनल बनना चाहिए √37 माइनस √13. क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए दो डायगोनल्स इन्हीं फॉर्म के बनेंगे जैसा मैंने बताया आपको. अब बस आप कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ कि क्या इन पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं. तो आप पाएंगे कि जैसे पहली कंडीशन है तो पहली कंडीशन के हिसाब से √37 प्लस √13 का स्क्वायर और √37 माइनस √13 का स्क्वायर. तो इसे सोल्व करके देख लेते हैं कि ये 100 आता है या नहीं आता. 100 आना चाहिए. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से अगर इसे ओपन करें तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ √37 इंटू 13. और दूसरा बनेगा ऐसे ही 37 प्लस 13
-2 रूट 37 इंटू √13। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 100 निकल के आता है, जो कि हमें भी 100 ही चाहिए था। तो एकदम मैच करता है। वैसे अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखो तो वहाँ पे 100 आ नहीं सकता, क्योंकि √13 प्लस √12 अगर सेकंड ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे ही सोचा जा सकता है कि इनका अगर दूसरा हम √13 माइनस √12 माने तो वहाँ पे कभी भी 100 बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 37 प्लस 13 50 बना है, 50 100 हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ तो नहीं बनने वाला। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऊपर वाले में सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें कभी नहीं करेगा, और सेकंड नहीं हो सकता तो फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो 100% आंसर 1 है। और फिर भी अगर 1% डाउट हो तो आप दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। जैसे दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, d1 इंटू d2 इज इक्वल टू, वैसे तो देखो जरूरत नहीं है, खत्म हो चुका है सवाल, लेकिन आप दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा सकते हो। तो d1 इंटू d2 जैसे हमारा 24 है, तो अगर इस कंडीशन को भी एक बार जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन हम देखें, तो अगर d1 को मैं √37 प्लस √13 लेता हूं, तो d2 मेरा आएगा कितना, √37 माइनस √13। तो ये 24 आना चाहिए सोल्व करके। a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, तो √37 का स्क्वायर 37 हो जाएगा और √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू ऑल्सो कम्स आउट टू बी 24। तो एकदम फिट बैठता है। वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा था, लेकिन हमने ये भी चेक कर लिया। तीसरा, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम सोल्व भी कर सकते थे, बट वो किसी और दिन के लिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी टीटा में नहीं आएगा, क्योंकि रूट में वैल्यूज़ हैं, तो हमें ऑप्शन से करना चाहिए पेपर में, और वही मैंने करके दिखाया आपको। तो मैंने तो पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी आपको बेटा जल्दी से अगर देखो तो फटाफट से आंसर आ जाता है। तो आंसर ऑप्शन 1 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज वही है जो मैच कर रहा है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा।